इसके बाद में आपका रिट के दृष्टिकोण से एक और महत्वपूर्ण नियम बनता है यहां से। जब भी किसी धातु के अंत में, जब भी किसी धातु के अंत में ध आ जाए तथा उसके साथ तव्यत तुमुन और त्रिच प्रत्यय जोड़ा जाए तो चाहे आप ध चतुर्थ वर्ण किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण आ जाए तब उसके साथ तव्यत तुमुन और त्रिच प्रत्यय जोड़ा जाए तो तय को ध में बदल दिया जाएगा तथा चतुर्थ वर्ण को अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश कर दिया जाएगा। देखिए, किसी भी धातु के अंत में किसी भी वर्ग का चतुर्थ वर्ण आ जाए तथा उसके साथ तव्यत तुमुन और त्रिच प्रत्यय जोड़ा जाए तो तय को किस में बदल दिया जाएगा? द में बदल दिया जाएगा तथा चतुर्थ वर्ण को अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश कर दिया जाएगा। जैसे देखिए, बुध प्लस तव्य, आप देख रहे हो धातु के अंत में क्या आ रहा है? ध। किसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण आ रहा है, नहीं आ रहा है? उसके बाद तव्यत प्रत्यय आ रहा है। पहला नियम कि धातु की उपधा में उ आ रहा है, इसको क्या आदेश करोगे? गुण। उ को गुण क्या करोगे मित्रों? ओ। वो ध धनम तव्य। अब आपको मैंने बताया कि धातु के अंत में चतुर्थ वर्ण आ जाए, आ रहा है, तव्यत प्रत्यय जोड़ रहे हैं, तो तय को किस में बदलोगे? बोध ध में धव्य। अब आप सबको पता है कि यहां कौन सी संधि हो रही है? जसत्व। कौन सी हो रही है? जसत्व। द को द में और पूरा ध नीचे, बोधव्य। पुल्लिंग में क्या बन जाएगा? बोधव्य। स्त्रीलिंग में बोधव्या और नपुंसकलिंग में बोधव्यम। बोधव्य, बोधव्या, बोधव्यम। मैंने आपसे कहा क्रुद्ध धनम तव्यत। ध आ गया, चतुर्थ वर्ण है, तो उपधा में उ आ रहा है, उ को ओ में क्रोध धनम तव्य। अब तय को ध में
अब जसत्व कर दीजिए, क्रोधव्य, क्रोधव्या और क्रोधव्य। इसी तरह से मैंने आपसे कहा रभ धनम तव्यत, भय है, चतुर्थ वर्ण आ रहा है, तो रभ तय को ध में जसत्व कर दो, रब्धव्य, रब्धव्या और रब्धव्य। ये मित्रों याद रखना नियम बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इसी के साथ आपका तव्यत और अन्य प्रत्यय क्या होता है, पूरा होता है। अब अगला जो प्रत्यय आता है तुमुन, तुमुन प्रत्यय तुमुन प्रत्यय का हिंदी में प्रयोग के लिए अर्थ में किया जाता है। अगर ये धातु के साथ जुड़ेगा पठ प्लस तुमुन, पठितुम, पढ़ने के लिए, यानी के लिए अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। तुमुन प्रत्यय में उ और न की संज्ञा हो जाती है, न की अलंत्यम से इत संज्ञा करते हैं, उ की उपदेश से अजनुनासिक कित से करते हैं, और तस्य लोप से इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और शेष क्या बचता है, तुम बचता है। तुमुन प्रत्यय से बने हुए शब्द अव्यय का निर्माण करते हैं। तुमुन प्रत्यय से बने हुए शब्द इसका निर्माण करते हैं, अव्यय का निर्माण करते हैं, और अव्यय जो होता है उसके क्या नहीं चलते, शब्द रूप नहीं चलते। अव्यय होने के कारण इसके शब्द रूप नहीं चलते हैं। अव्यय होने के कारण इसके क्या नहीं चलते हैं, शब्द रूप नहीं चलते हैं। धातु की उपधा या अंत में आने वाले स्वर वर्ण को गुणादेश कर दिया जाता है। धातु की उपधा या धातु के अंत में आने वाले स्वरवर्ण को गुणादेश कर दिया जाता है, यानी ई को ए में, उ को ओ में और री को अर में बदल दिया जाता है। एक और महत्वपूर्ण यहां से ध्यान रखना कि आपने जो तव्यत प्रत्यय का बनाया ना, तो उसमें से तव्य हटा दो और उसकी जगह क्या जोड़ दो, तुमुन जोड़ दो। धातु के साथ तव्यत प्रत्यय के
नियम लगे थे वो समस्त नियम इस प्रत्यय में भी लागू होते हैं। यानी धातु के साथ तव्यत प्रत्यय जोड़ते समय जो भी आपने नियम लगाए वो सारे के सारे नियम यहां भी क्या होंगे, लागू होते हैं। जैसे देखिए पा प्लस तुमुन आकारांत धातुओं के साथ जब भी तव्यत तुमुन और त्रिच प्रत्यय जोड़ते हैं तो किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता, और नहीं होता उसका मतलब क्या रहा, पातुम तुमरा, पाने के लिए। दा धातु के साथ अपन ने तुमुन प्रत्यय जोड़ा, क्या बनेगा, दातुम। पट के साथ अपन ने तुमुन प्रत्यय जोड़ा, क्या बनेगा, पठितुम, पढ़ने के लिए। लिख के साथ अपन ने तुमुन प्रत्यय जोड़ा, ई को गुण क्या करोगे, ए, इटकागम, लेखितुम। गम धातु के साथ आपने तुमुन प्रत्यय जोड़ा, धातु के अंत में आपको पता है क्या रहा है, मैं। और मकारांत धातुओं के साथ जब भी आप तव्यत तुमुन और त्रिच प्रत्यय जोड़ते हैं तो धातु के अंतिम मैं को किस में बदला जाता है, न में, और क्या बन जाएगा, गंतुम। क्या बन जाएगा, गंतुम। हन के साथ तुमुन जोड़ते हो तो कोई परिवर्तन करोगे क्या, नहीं करेंगे, क्या बनेगा, हंतुम। भू धातु के साथ तुमुन प्रत्यय जोड़ा, ध्यान रखना ऊ होता ना, ऊ को किस में बदलते हैं, ओ में। इट का आगम किया और यहां तुम। अब आपको पता है कि ओ के बाद में ई आ रहा है, ए ओ आई औ के बाद जब भी कोई स्वर वर्ण आ जाता है ओ को अवादेश करते हैं तो भय आधा, ओ को अव में, आगे ई, आगे तुम। भय में मिला दो, वह में ई मिला दो, क्या बन जाएगा, भवितुम। क्या बन जाएगा, भवितुम। इसी के साथ मैंने आपसे कहा क्री धातु के साथ तुमुन प्रत्यय जोड़ दीजिए, री को गुण क्या करोगे, अर, कै आधा, री को अर में बदला, आगे तुमुन, कै में है मिला दो, आधा र ऊपर, तुमुन में तुम शेष रहना है, कर्तुम। मैंने आपसे कहा दृश्य धातु और तुमुन प्रत्यय, याद आ रहा होगा मित्रों कोई सूत्र आपको, सृजि दर्शोर धल्यम अकिति, द्रि अम में ऐसे रहा, तुम, ये स और तुम। कौन संधि करोगे, इको यणची से यण संधि, दयादा, री की जगह रह, आगे ए, आगे स और आगे तुम। रह में है मिला दो, रह पूरा द्र, स को वृश्च, वृश्च, सृज, मृज, यज, राज, भ्राज, शान, से तालव्य स को मूर्धन्य स में, और ष्टुत्व संधि दृष्टुम। बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, याद रखना। एक और महत्वपूर्ण उदाहरण, सृज प्लस तुमुन, क्या करना है, स आधा, श्री हम का आगम कर देते पहले, जय, और फिर क्या है, तुम। अब यहां आप देख रहे हो यण संधि हो रही नहीं हो रही है, तो स कैसा,
आधा, री की जगह रह, आगे ए, जय को मूर्धन्य स में वृष्ट वृष्ट सृज, और आगे तुम, रह में मिला रह पूरा, सरस तुम। अब मूर्धन्य स के बाद में तय वर्ग आ रहा है, इष्टुत्व संधि होगी और क्या बन जाएगा, सृष्टुम। क्या बन जाएगा, सृष्टुम। एक और उदाहरण, बुद्ध धनम तुमुन, उपदा में ऊ आ रहा ना, ऊ को किस में बदलो, ओ में, द को द में, त को ध में, बोधुम। क्या बन जाएगा, बोधुम। ये मित्रों आपका कौन सा प्रत्यय हुआ, तुमुन प्रत्यय। यानी आप तव्य को हटा लो और उसकी जगह क्या जोड़ दो, तुम जोड़ दो, और आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई भी समस्या आए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसका तुरंत समाधान पा सकते हैं। अब अगला प्रत्यय आता है मित्रों ल्युट प्रत्यय। ल्युट प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करने के लिए भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करने के लिए किया जाता है। ये तो इसका क्या हुआ, अर्थ हो गया। ल्युट प्रत्यय में यू शब्द शेष रहता है। क्या शेष रहता है, यू। अब देखिए सूत्र होता है युवो रनाकऊ, वो यू को तो बदलता है, यू को तो बदलता है भाई अन में, और वो को बदलता है अक में। सूत्र होता है युवो रनाकऊ, वो सूत्र यू को तो हमेशा किस में बदलेगा, अन में, और वो को हमेशा किस में बदलेगा, अक में। याद रखना, यू को किस में, अन में, और वो को अक में। अपने पास क्या है, यू, तो यू को अन में बदल दिया जाता है। यू को किस में बदल दिया जाता है, अन में। अगली बात, ल्युट प्रत्यय से बने हुए शब्द, ल्युट प्रत्यय से बने हुए शब्द नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होते हैं। ल्युट प्रत्यय से बने हुए शब्द किस में प्रयुक्त होते हैं, नपुंसक लिंग में। तो ल्युट प्रत्यय धातु के साथ अनम के रूप में जुड़ता है। ल्युट प्रत्यय धातु के साथ किसके रूप में जुड़ता है भाई, अनम के रूप में जुड़ता है। जब किसी धातु के
अंत में, जब किसी धातु के अंत में ई उ री आ जाए तो उसे गुणादेश किया जाता है। धातु के अंत में ई उ री आ जाए तो उसे क्या आदेश किया जाता है? गुणादेश किया जाता है। यानी ई को बदलेंगे ए में, उ को ओ में और री को अर में। और किसी प्रकार का कोई भी क्या नहीं होता है? परिवर्तन नहीं होता है। ये याद रखना। ल्युट प्रत्यय का प्रयोग कौन सी संज्ञा शब्दों का निर्माण करने के लिए किया जाता है? भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करने के लिए किया जाता है। ल्युट प्रत्यय में लय की लैसक व तदित्य जैसे और टै के अलंत्यम से संज्ञा होती है। शेष क्या बचता है? यू शब्द शेष रहता है। फिर एक सूत्र आता है युवो रनाकऊ, वो यू को तो बदलता है अन में और वो को बदलता है अक में, यानी यू को अन में बदल दिया जाता है। ल्युट प्रत्यय से बने हुए शब्द हमेशा, महत्वपूर्ण बात है ये कि ल्युट प्रत्यय से बने हुए शब्द हमेशा कौन से लिंग में प्रयुक्त होते हैं भाई? नपुंसक लिंग में। कौन से लिंग में? नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होते हैं। ल्युट प्रत्यय धातु के साथ किसके रूप में जुड़ता है? अनम के रूप में जुड़ता है। किसके रूप में जुड़ता है? अनम के रूप में जुड़ता है। जब किसी धातु के अंत में ई उ री आ जाए तो उसे क्या आदेश किया जाता है? गुणादेश किया जाता है। यानी ई को ए में, उ को ओ में, री को अर में। जैसे देखिए उदाहरण देखते हैं। पठ धातु है, ल्युट प्रत्यय भाई। पठ आगे अनम, क्यों ल्युट में यू शेष रहेगा, यू को अनम में बदलेंगे और मिला दो, क्या बन गया? पठनम। लिख धातु है, ल्युट प्रत्यय है। उपदा में ई आ रहा ना, ई को किस में चेंज करोगे? ए में। लेख आगे अनम मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? लेखनम। भुज धातु है, ल्युट प्रत्यय। उपदा में ऊ आ रहा ना, ऊ को किस में बदलोगे? ओ में और अनम मिला दो, भोजनम। भू धातु है, ल्युट प्रत्यय भाई। ऊ आ रहा है धातु के अंत में, ऊ को किस में बदलोगे? ओ में। हो आगे अनम। कौन संधि? ओ के बाद जब भी कोई स्वरवर्ण आ जाए तो है आधा, ओ को अव में, आगे मिला दो अनम, है में है, वह में है, क्या बन गया? हावनम। श्रु धातु है, ल्युट प्रत्यय है, ऊ को ओ में, श्रो आगे अनम, अयादि संधि, आगे अनम। अब यहां आपको पता है रे आ रहा ना, तो रे के बाद न आ रहा है, वह की अटकुपा नुंगे वायापी। मैंने प्रारंभ में सूत्र बताया था कि रे री से के बाद जब भी कोई स्वरवर्ण हो, या यह वर है या क वर्ग या पै वर्ग का कोई एक वर्ण हो और उसके बाद फिर न आ जाए तो भी न को किस में बदला जाता है? ण में बदल दिया जाता है। तो न को ण में बदल देंगे, क्या बन गया? सर्वणम। दृश्य धातु है, ल्युट प्रत्यय है। उपदा में री आ रहा है, दयादा, री को गुण अर, आगे से और आगे मिला दीजिए अनम। द में है, स में है, आधार है ऊपर, क्या बन गया? दर्शनम। वी
आंग, क्री और लुट। आंग में आपको पता है शेष क्या बचता है? आ। तो स्थिति अपने पास वी धनम आ धनम क्री और लुट में अनम। यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखो धातु के साथ अपने को काम करना है, तो वी और आ या तो कौन संधि होगी? यण संधि। वह आधा ई की जगह यह और आगे आ, मिलाओगे तो क्या बन गया? व्या। इसको तो यहीं छोड़ दो। आगे क्री प्लस अनम। धातु के अंत में क्या आ रहा है? री आ रहा है। री को आर में बदलना है, तो व्या क आधा अर और आगे अनम। क में ए मिला दो, र में ए मिला दो। र के बाद न आ रहा है तो न में यह अपना क्या बन जाता है? व्याकरणम। इसी प्रकार से छिद धातु से लुट प्रत्यय करोगे, ई आ रहा, ई को ए में छेदनम। आ री और लुट। री आ रहा ना, री को आर में आ है आधा और आगे अनम, मिला दो। है में है, र में है, न कोण में और आहरणम। क्या बन गया? आहरणम। तो मित्रों ये आपका कौन सा प्रत्यय हुआ? लुट प्रत्यय हुआ। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी उदाहरण में कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे अपन अगले प्रत्यय की चर्चा करते हैं। अगला जो प्रत्यय आता है घय प्रत्यय। घय प्रत्यय का प्रयोग भी भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करने के लिए, घय प्रत्यय का प्रयोग भी भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करने के लिए किया जाता है। घय प्रत्यय का प्रयोग भी किस लिए किया जाता है? भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करने के लिए किया जाता है। घय प्रत्यय में ए शेष रहता है। क्या शेष रहता है? घय प्रत्यय में ए शेष रहता है। ग की लैसक व तद्धित च से और यह की अलंत्यम से संज्ञा होती है। घय प्रत्यय से बने हुए शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग में किया जाता है। उसके बाद जब भी किसी धातु के अंत में, जब भी किसी धातु के अंत में ई ऊरियाएं तथा उसके साथ घय अणउल या ण्यत, जब भी किसी धातु के अंत में ई उ री आए तथा उसके साथ घय अणउल और ण्यत प्रत्यय जोड़ा जाए तो
वहां वृद्धि आदेश होती है। अब देखो ये वृद्धि क्या है, ई को तो वृद्धि होती है हमेशा आई, ओ को वृद्धि होती है औ, और ई को वृद्धि होती है आर। ये क्या है, वृद्धि। अगर आपको कहा जाए कि ई को वृद्धि होगी, क्या होगी, आई, ऊ को वृद्धि होगी औ, री को वृद्धि होगी आर। अगली बात, जब भी किसी धातु की उपधा में ए आ जाए, क्या आ जाए, ए आ जाए, तो उसको भी वृद्धि आदेश की जाती है। यानी जब भी किसी धातु की उपधा में क्या हो, ए आ जाए और उसके साथ घय णवल और णित प्रत्यय जोड़ा जाए तो उसको भी वृद्धि आदेश करते हैं। ए को वृद्धि क्या होती है, आ, इसको क्या कहा जाता है, उपधा वृद्धि। और अपन ने देखो प्रारंभ में भी चर्चा की थी, अलोन्त्यात पूर्व है उपधा, अंतिम वर्ण से ठीक पहले वाला वर्ण क्या कहलाता है, उपधा कहलाता है। अंतिम वर्ण से ठीक पहले वाला वर्ण क्या कहलाता है, उपधा कहलाता है। एक और नियम, जब भी किसी धातु की उपधा में ई ऊ री आ जाएं तथा उसके साथ गए प्रत्यय जोड़ा जाए तो उसे गुणादेश किया जाता है। ध्यान देना, उपधा में अगर ई ऊ री आएंगे तो उसके साथ गए प्रत्यय जोड़ेंगे तो उसे क्या आदेश करेंगे, गुणादेश किया जाता है। ये देखिए अपनी इस प्रत्यय की मुख्य मुख्य बात हुई। पहली बात, घय प्रत्यय का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करने के लिए। घय प्रत्यय में शेष क्या रहता है, अशेष रहता है। घय प्रत्यय से बने हुए शब्दों का प्रयोग कौन से लिंग में किया जाता है, पुल्लिंग में किया जाता है। जब भी किसी धातु के अंत में ई ऊ री आ जाए तथा उसके साथ घय णउल या अण्यत प्रत्यय जोड़ा जाए तो वहां क्या आदेश होती है, वृद्धि आदेश होती है। क्या आदेश होती है, वृद्धि आदेश होती है। जब भी किसी धातु की उपधा में ए आ जाए, क्या आ जाए, ए आ जाए तो उसको भी वृद्धि आदेश की जाती है। यानी किस में बदला जाएगा, ए को आ में बदला जाता है। ए को किस में बदलते हैं, आ में बदला जाता है। जब भी किसी धातु की उपधा में, उपधा अंतिम वर्ण से ठीक पहले वाला वर्ण क्या कहलाता है, उपधा कहलाता है। जब भी किसी धातु की उपधा में ई ऊ री आ जाए तथा उसके साथ घय प्रत्यय जोड़ा जाए तो उसको भी गुणादेश कर दिया जाता है। अब देखिए मित्रों, एक और नियम, नियम फर्स्ट, आकारांत धातुओं के साथ जब भी, आकारांत धातुओं के साथ जब भी घय प्रत्यय
जोड़ा जाए तो धातु और प्रत्यय के बीच में युकागम होता है। युकागम होता है। युकागम में यह शेष रहता है। युकागम में यह शेष रहता है। देखिए, पा धातु है, कहीं प्रत्यय आपने जोड़ा है। धातु आकारांत धातु कौन सी होती हैं? आकारांत धातु कौन सी होती हैं? जिसके अंत में आ हो। जिसके अंत में क्या हो? आ हो। तो वो धातु कौन सी धातु होती हैं? आकारांत धातु होती हैं। तो पा यह घय में है और क्या बना? पाय है। क्योंकि घय प्रत्यय से बने हुए शब्दों का प्रयोग कौन से लिंग में करते हैं? पुल्लिंग में। कौन से लिंग में? पुल्लिंग में। जैसे दा धातु है, घय प्रत्यय। धातु आकारांत आ रही कि नहीं आ रही है? घय में अशेष रहा, दा य ए, मिला दो, दाय। गई धातु है, घय प्रत्यय है। तो आई को किसमें? आ में। ध्यान देना, धातु के अंत में आई हो तो उसे आ में बदला जाता है। धातु के अंत में क्या हो? आई हो तो उसे किस में बदलते हैं? आ में। अब आपने आ में बदल दिया तो आकारांत धातु हो गई, ए, मिला दो, क्या बन गया? गाय। मैंने आपसे कहा विद धातु है, घय प्रत्यय है। ई आ रहा ना, ई को किस में बदलोगे? ए में। उपदा में ई था और आगे द में ए मिल गया, क्या बन गया? भेद। मैंने आपसे कहा ची धातु है, श्रु धातु है, घय प्रत्यय जोड़ा। ऊ को किस में बदलोगे? धातु के अंत में, धातु के अंत में ई उ री हो तो उसको वृद्धि करते हैं, अंत में है, औ आगे है। कौन सी संधि करोगे? अयादि संधि। कौन संधि? अयादि। श्रयादा औ को आओ में और आगे ए, मिला दो, क्या बन जाएगा? श्राव। अब देखिए, एक और सूत्र आता है। जैसे मैं आपसे कह दूं उपदिश घय, उपदा में ई आ रहा ना, ई को किस में बदलोगे? ए में। स में मिला, उपदेश। पठ धातु है, घय प्रत्यय है, पाठ है। एक सूत्र आता है विदोरप, ये कहता है कि ऋकारांत और उवर्णांत धातु के साथ, ऋकारांत और उवर्णांत धातु के साथ जब भी घय प्रत्यय जोड़ा जाए, ऋकारांत और उवर्णांत धातु के साथ जब भी क्या जोड़ा जाए?
घय प्रत्यय जोड़ा जाए तो ऋकारांत और उवर्णांत धातु के साथ जब भी घय प्रत्यय जोड़ा जाए तो घय के स्थान पर विकल्प से अप आदेश कर देते हैं। तो घय के स्थान पर विकल्प से अप आदेश कर देते हैं। जैसे आ क्री घय, तो आ कै आधा री की जगह आर वृद्धि करोगे और घय का अ, और क्या बन गया आकार। अब देखो ये तो घय में बचा है। अब अगर अपन क्या करें, अगर आप करेंगे तो अप में भी शेष क्या बचेगा ए, परंतु ध्यान रखना ये गुण की जगह क्या आदेश हो जाएगा वृद्धि की, यहां वृद्धि की है ना आपने आर, ये गुण हो जाएगा। जैसे आ क्री और अप, आ कै आधा री को अर में अप का ए, आकर। आकर में आपसे कोई पूछे कौन सा प्रत्यय अप, आकार में घय, ये बात आपको क्या रखनी है ध्यान रखनी है। एक जैसे प्र भू घय, ऊ को वृद्धि क्या करोगे औ, आगे ए, अयादि संधि कर दो, औ को आओ में बदलेंगे क्या बन जाएगा प्रभाव, क्या बन जाएगा प्रभाव। और जब आप करोगे प्रभु अप तो प्र गुण हो जाएगा ओ और आगे ए, और क्या बन जाएगा प्रभव। तो मित्रों यह आपका कौन सा प्रत्यय हुआ घय प्रत्यय हुआ। एक और उदाहरण रखता हूं आपके सामने। आ दिस घय क्या बनेगा आदेश, आदेश।